आई मीन क्या बता मैं उसको बताऊं और वो एकदम लाइटली ले ले। अरे मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ सर बताइए ना। एक्चुअली वो सीजन 2 कैंसिल हो रहा है। गाइस, ही इज गोइंग टू पुणे फॉर अ वीक। अरे पिंटू चाचा आप? पर फिर हमें डर लगा कि कहीं घर पे नहीं हुए तो। पर फिर हमें याद आया कि तुम तो घर पे ही रहते हो। अरे रेचल, ओह माय गॉड। मीट चाचा जी। एक चाय ले आओ, एक चाय और ले आओ। हेलो, कैसे हो आप सब? एंड थैंक यू सो मच यार वापस आने के लिए। सो कंटिन्यू करते कहानी। कहाँ पे थे हम लास्ट टाइम? पिंटू चाचा। सो यस, अचानक से हम सबकी लाइफ में पिंटू चाचा आ गए थे। पहले तो मैं और वरुण बहुत डर गए थे कि कहीं वो रेचल और ईशा से ना मिल लें, पर इवेंचुअली मिल ही लिए। और वरुण इतना झूठ बोल चुका था हम सब से कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच कैसे बताए, क्योंकि अब सच बताना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। और राघव ने प्रॉमिस किया ईशा से कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो न्यू ईयर ईव तक वापस आ जाए। और ईशा अब वो अपने आप को फुल बिजी रख रही थी, ऑफिस में खूब काम कर रही थी। और रेचल, उसका फर्स्ट डे था कॉलेज में, काफ़ी अच्छा हुआ, खूब एंजॉय किया उसने। और मुझे फाइनली टाइम मिला रेचल से बात करने का जब चाचा जी सोने चले गए। It's such a beautiful college and my first day was way better than I expected it to be. वाओ, तो किसी से बात हुई? कोई दोस्त बना? Yeah, I met this girl, her name is Mariam. She's very nice and I think we'll be good friends. चलो सही है। आई एम ग्लैड तुम्हारा पहला दिन अच्छा गया। आई एम श्योर अब बाकी सारे दिन अच्छे जाएंगे। क्या अच्छे दिन होंगे? What happened? चाचा जी हैपेंड। What? ब्रो थोड़ा चिल कर। क्या चिल कर? मैं टिंडर यूज कर रहा था, चाचा जी देखे और पूछे ये क्या है, मैंने बता दिया और फिर मुझे जज करने लगे। आई होप जल्दी जाए वो। But he's sweet. तुम्हें कभी कुछ बुरा लगा है? I mean, look, tell me, what do you think about kids? दे आर अनोइंग। मन करता है सर फोड़ दूं। And why? बिकॉज दे आर स्टूपिड। सामान फेंकते हैं, फालतू में चिल्लाते हैं। Okay, now imagine when you were a kid. Was all of this annoying too? No, right? Because you were a kid. And now when you have this generation gap, you find it annoying. Similarly, it's difficult for Chajadi to understand something that our generation does. But still, he's not hitting us. Their generation still tries to understand us. Sometimes they do and sometimes they don't. But I think we should also understand. हे गुड मॉर्निंग। बेटा उठ गए? जी चाचा जी। देख रहे हो बिटिया ने हमें क्या बढ़िया गेम सिखाया है। हाँ बस वही देख रहा हूँ। Okay, Summer, you play with him now. I'm getting late for my college. ओके।
Bye, Chacha ji. Bye, I'll see you in the bye, evening. Bidya. Bye, Summer. बाय, पहुंच के मैसेज कर देना. आसमां से जो है आया तू सितारा वही यार तेरे बिन एक पल भी अब गवारा नहीं. आसमां से जो है आया तू सितारा वही यार तेरे बिन एक पल भी अब गवारा नहीं. मेरा ख्वाब है तू ही जो बेनकाब है यारी तेरी तुझी पे मेरी जिंदगी हुई इस कदर है फिदा. गुमशुदा हुआ मैं पहली दफा गुमशुदा. हाँ समर बेटा, हमें रेचल बिटिया बताई कि तुम्हें लिखने में कोई समस्या आ रही है. अरे क्या बोलूं चाचा जी, वो कहते हैं ना राइटर्स ब्लॉक, वैसा कुछ है. हाँ समझ रहे हैं. लिखते तो आखिर हम भी हैं. हाँ, हाँ आप भी लिखते थे? अरे गजब शौक था हमें. जब हम जवान थे ना, जब हम थे तो गजब हम में जोश था लिखने का. पर फिर वक्त के साथ जब जिम्मेदारियों का बोझ आया तो लिखना छफवा वफवा तो कहीं पाए नहीं. पर हाँ, अभी भी वक्त मिलता है तो लिखते ज़रूर हैं. वाओ, तो मतलब आप किस चीज़ पे लिखते हैं? मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है? यार हम क्या बताएं, हम अपना तजुर्बा ही लिखते हैं. जो जिंदगी में जो भी घट रहा होता है उसी को कागज पे उतारते हैं. वो तुम कहते हो ना स्ट्रेस बस्टर. जी जी. हाँ, तो हमारा जो स्ट्रेस बस्टर है, जो तजुर्बा है, जो भी इधर उधर का, हमारे को जितनी भी समस्याएं होती हैं सब बस कागज पे उतार दो, सारी चिंताएं दूर. वाओ चाचा जी. पता नहीं कभी जमाने बाद वो कागज खोल के देखे जाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा. क्या बात है. तो आप कभी पढ़ाइए मुझे, मतलब अगर आपके पास हो कुछ लिखा हुआ. हाँ बेटा समर, अभी तो शायद कुछ ना ही हो, पर कभी घर आओ जी बिल्कुल. तो अपन आराम से बैठते हैं. जी चाचा जी हाँ बिल्कुल. हाँ. मैं फालतू में ही टेंशन ले रहा था चाचा जी का सोच के, और एक तुम हो सुबह सुबह वीडियो गेम्स खिला रही थी उन्हें. See, I told you. He's so cool and nice. Oh, by the way, finally a long weekend is coming. We have Christmas on Friday, right? So I'll be home for 3 days. हाँ, सॉर्टेड. प्लस हमें कल शॉपिंग करने भी तो जाना है. Really? Shopping? हाँ, क्रिसमस की शॉपिंग. Really? Are we gonna celebrate Christmas? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मनाएंगे. प्लस मैंने फ़ोटोज़ देखी तुम्हारे लास्ट ईयर की क्रिसमस की, सो इस साल उससे ज़्यादा स्पेशल तो बनाना पड़ेगा ना उसे. Thank you. अरे कोई दिक्कत नहीं है. I want to try Indian food this time too, okay? रूठे रूठे मन की आधी आधी बातें तू हौले हौले दिल में छुपा ले. कोई कोई रातों में उन भीगी भीगी पलकों से मुझको तू आंखों में बसा ले. छोटी छोटी मुस्कानों पे बड़े बड़े सपने तेरे मेरे बीच सजा आके. टूटे टूटे दिल पे तू खट्टी मीठी बातों से मुझको यूं अपना बना ले. मैं जोर उठा तो जरा प्यार से तुम मना ले.
Let's do Secret Santa. Secret Santa. Done. तो कुछ इस तरीके से की हमने क्रिसमस की तैयारी। मुझे नहीं पता था कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने में इतना मज़ा आता है। रेचल ने तो चाचा जी को भी कन्विंस कर लिया था कि वो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें, और चाचा जी ने भी खूब इंटरेस्ट दिखाया। एक एक बात पूछी रेचल से क्रिसमस के बारे में, और उन्होंने भी हमारे साथ सीक्रेट सांता में पार्टिसिपेट किया। और फिर फाइनली क्रिसमस आ गया। हम सब लोग रात में चर्च भी गए थे। चाचा जी हमारे साथ नहीं चले क्योंकि उनके पैर दुख रहे थे, पर हम सब ने काफ़ी एंजॉय किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि रेचल बहुत खुश थी। और फिर फाइनली टाइम आया गिफ्ट्स ओपन करने का। और इस तरह हंसते खेलते कब क्रिसमस निकल गया पता ही नहीं चला। पर हम सब ने राघव को बहुत मिस किया। हाँ, हम सब खुश बहुत थे राघव की जॉब को लेकर, बहुत प्राउड भी फील करते थे। पर इस क्रिसमस में अगर वो होता तो और भी मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, उसने कहा था कि वो न्यू ईयर तक वापस आ जाएगा। पर कल ही उसने ईशा को कॉल करके बताया कि वो न्यू ईयर की पार्टी में भी नहीं आ पाएगा। ईशा को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा, और हम सबको भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम राघव के बिना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। जैसे हमें यकीन नहीं हो रहा था कि पिंटू चाचा वीडियो गेम से एडिक्ट हो चुके हैं। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो गेम्स ही नहीं खेलते थे बल्कि हम सबके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। हम सबसे काफ़ी बातें करते थे, घुल मिल जाते थे। जैसे वरुण को समझा रहे थे कि कुछ भी हो जाए उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर उसे भरोसा है उसकी काबिलियत पे तो वो ज़रूर एक दिन जो बनना चाहता है वो बन जाएगा। उन्होंने ईशा और राघव की सिचुएशन भी नोटिस की और ईशा से कुछ बात कर रहे थे उस बारे में। पता नहीं क्या, मैंने पूछा नहीं उससे कभी। खैर ये जो सारा सामान आया अभी अभी ये न्यू ईयर पार्टी के लिए, क्योंकि पिंटू चाचा चाहते हैं कि पार्टी बहुत स्पेशल होनी चाहिए। Guys, let's play something. हाँ, कुछ ऊनो वगैरह खेल Guys, सकते हैं। let's play truth and dare. अरे नहीं, कुछ ऊनो वगैरह वो या कैरम रखा है अंदर में, बोले कि अरे आपने नहीं नहीं,
कैरम ऊनो तो हमने खेला है, ये कुछ नया लग रहा है हमको, ये खेलेंगे। मेरी तेरी छोटी छोटी हर एक बात ओके, फर्स्ट आया ईशा। ओके, सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एवर किस्ड एनीवन? I think it was sometime in class 6. ओके, नेक्स्ट आया मुझ पे। ओके, हैव यू एवर बीन ऑन अ ब्लाइंड डेट? नहीं यार, ऐसा तो कभी कुछ नहीं किया। सुनो ना, इधर आओ। ये ब्लाइंड डेट क्या होता है? अरे चाचा जी, ब्लाइंड डेट का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के साथ आप डेट पे जाते हो आप उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। अरे बाप रे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इतना एंजॉय करते करते हमारे क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों निकल जाएंगे और एक नया साल शुरू हो जाएगा। पर साथ में चाचा जी के घर वापस जाने का टाइम भी आ गया। समर बेटा, जी वो जी। जूतों के लिए ना हाँ, मैं पेपर बैग लेकर आता हाँ हूँ। हाँ। वो बिटिया हमारा मफलर नहीं मिल रहा है। अंदर होगा, मैं लेके हाँ आता हाँ, हूँ। देख जरा। बिटिया इसे धो के भर दे, Yeah. पानी भर दे। चाचा जी, मेरे लिए कुछ काम? तो तुम हमारे लिए ट्रेन के लिए पूरी सब्जी ले आओगे? ले आओ, जाओ दौड़ के ले आओ। तू जा बैग ढूंढ, मैं लेके आता हूँ। अरे बेटा, चाचा जी आप कब आए? 4 रोज पहले आए थे, अब तो जाने का वक्त आ गया। आइए आइए, कैसे हो आप? अरे बस आओ बैठो। बाकी सब कहाँ गए? अरे सब गए हैं थोड़ा सामान लेने। आओ बैठो, हमसे बात करो। हाँ। आप जा रहे हो चाचा जी? हाँ बेटा, अब क्या है, 4 बजे की शताब्दी है। आपसे कोई बात भी नहीं हो पाई? हाँ बेटा, अब क्या करेंगे, घर पे काम। बात तो हमें भी करनी थी तुमसे बहुत दिन से। अच्छा हुआ तुम आ गए तो हम तुमसे मिल लिए, वरना बिना मिले ही चले जाते। क्या बात करनी थी आपको मुझसे? हाँ, आओ बैठो, इधर आओ। हाँ। तुम काम में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहते हो। ठीक है, कोई नहीं। अब तुम्हें एक बात बताते हैं बेटा, हम आज हैं 72 के। हम जब 32 के थे तो हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे। तो माठ साहब ने एक बात बोली थी। माठ साहब ने कहा था कि बेटा, जिंदगी में थोड़ा काम होना चाहिए, पर काम में थोड़ी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हम जवान थे, हमने कहा माठ साहब पके पपीते हो गए, इनको क्यों सुनना। हमने नहीं सुनी। आज हमारे पास ना जिंदगी है ना काम है। तब ये बात समझ आई। तुम्हारे पास जिंदगी भी है, काम भी है। तुम ये बात अभी समझ लो। मतलब? समझ तो तुम्हें आई है बेटा बात। हाँ, थोड़ा बहुत समझ तो पा ही रहा हूँ, पर आप मेरी तरफ से देखो। आप, मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे पास भी अभी और कोई चारा नहीं है, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। Chacha ji, your bottle. हाँ गुड़िया, वहीं रख दो। Hi, Raghav. और देख जरा मफलर मिला कि नहीं। Okay, I'll go look. देखो बेटा, ये जो उम्र है इसमें लगता है कि हम ही हीरो हैं, बाकी सब साइड एक्टर हैं। पर ऐसा नहीं, सब अपनी अपनी जिंदगी के हीरो हैं। जब तुम ये बोलते हो कि दूसरों ने तुम्हारी बात नहीं समझी,
तुम खुद से पूछो तुमने दूसरों की बात कितनी समझी। और रही बात काम की, तो जिनके लिए काम कर रहे हो, अगर वो काम उन्हीं से दूर करा दे तो वो काम तुम्हारे किसी काम का नहीं। समझ रहे हो? चाचा जी ये बैग सही रहेगा? हाँ बेटा, इसमें तो 2 जोड़ी जूते आ जाएंगे। पर तुम तो पुड़ीबाजी वाले थे। हाँ वो समर लाने गया अच्छा है। अच्छा अच्छा। और राघव तू कब आया? बस अभी आया। चाचा जी ये लीजिए आपको ला मफलर। बिटिया, मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं मैं रख। Isha, keep this also. चलो बच्चों, ख्याल रखना। चलो राघव। चलिए चाचा जी। चाचा जी आपका खाना। और फिर चाचा जी चले गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि चाचा जी के जाने पर हम सबको इतना बुरा लगेगा। हेलो। हेलो। हाँ समर बेटा, कैसे हो? हाँ मिंटू चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं बस अभी आपको ही याद कर रहा था। अरे कैसे नहीं करेंगे, यकीन बिल्कुल करेंगे। लो कर लिया यकीन। कैसे याद कर रहे थे? वो एक्चुअली मैं कुछ लिख रहा था तो बस इसीलिए। अच्छा। क्या बात है? वैसे बेटा हमने सुना है तुम हिमाचल चले गए। हाँ वो ऐसे मतलब कुछ। एक दिन करेंगे फुर्सत से कॉल, फिर लंबी बात करेंगे। जी। अच्छा, हमने कॉल इसलिए किया था कि वो कौन सा टीवी सीरियल देखते थे तुम लोग? कौन सा? अरे वो दोस्तों वाला। ओह फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स वाला, उसका नाम क्या था? नहीं नहीं चाचा जी, उसका नाम ही फ्रेंड्स है। ये सही नाम रखा उन्होंने। तो आप क्या मतलब देखने वाले हो क्या? हाँ, तुम लोगों के साथ थोड़ा सा देखा तो बड़ा मजा आया। क्या बात है, बताना मुझे कैसा लगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो हम फोन रखते हैं। जी जी जी। तुम ख्याल रखना अपना। ठीक है हाँ, ओके बाय बेटा, बाय। ये जो जनरेशन गैप की फालतू की बातें हैं ना, वो हम सबके दिमाग में हमेशा से डाली गई हैं कि बड़े लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। बड़ों से कह दिया कि बच्चे तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे? समझा के तो देखो, क्या पता सब एक दूसरे की बात समझ जाएं। एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्योंकि अगर नहीं समझे तो जनरेशन गैप प्रॉब्लम नहीं है, उस इंसान में प्रॉब्लम है कि वो समझने को तैयार नहीं है। मैंने भी रेचल से सीखा, इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आप समझ जाओ तो किसी और को समझा देना। क्योंकि जब मैंने पहली बार पिंटू चाचा को देखा था तो मेरा भी रिएक्शन वही अतिथि तुम कब जाओगे वाला था। पर जब रेचल ने मुझे समझाया, मैंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी, तब मुझे समझ आया कि हाँ मैं गलत था। अब आप पिंटू चाचा को देखो, उन्होंने अपने 60-70 साल के जीवन में कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा जहाँ लड़का लड़की साथ में रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, दोस्तों की तरह रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन गलत नहीं था। उनका हिचकिचाना, उनको डाउट होना, वो सब
गलत नहीं था क्योंकि उन्होंने वैसा ही माहौल देखा था। पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने वक्त लिया, उन्होंने समझने की कोशिश की और फिर समझ गए। और उन्हें जब दिखा कि हम सब कितने अच्छे दोस्त हैं तो हम सब में वो घुल मिल गए, हम सब के साथ दोस्तों की तरह रहने लगे। तो आज थोड़ा वक्त निकाल कर अपने कमरे से बाहर जाना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करना, उनको कोई नई बात बताना अपने ज़माने की, उनसे कोई पुरानी बात पूछना उनके ज़माने की। क्या पता तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाए जो हमेशा से तुम्हारे आसपास ही था पर तुमने कभी उसे दोस्त की नज़र से देखा ही नहीं। हाँ, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि सब पिंटू चाचा की तरह समझ जाएंगे क्योंकि पिंटू चाचा की बात ही अलग है लेकिन आप सब कोशिश तो कर सकते हैं क्योंकि इवेंचुअली लाइफ में पॉइंट तो यही है ना कि खुश रहना चाहिए हमेशा। Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on.